बच्चों गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विषय गणित। आज आप लोग अध्याय 5 देखेंगे, बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो पहले आप लोग भाग देख रहे हैं। अगर भाग को चेक करना है तो भाज्य मतलब जो आप लोग अंक लिखते हैं वही भाज्य होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। मतलब भाज्य अंक आपका तब आता है जिससे आप भाग देते हैं, जितना भाग देने पर आता है दोनों का गुणा कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो आपका भाज्य मतलब आपका अंक आ जाना चाहिए। अब आप लोग यहाँ बीजगणित का भाग देखेंगे। 8x² yz में 2xy से भाग दीजिए। इसे आप लोग भागे की तरह भी लिख सकते हैं, 8x² yz और आपको भाग देना है 2xy। आपको ये देखना है 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें और 8 आ जाए। तो 2 चौक 8। अब आपके पास यहाँ पर एक x है, यहाँ x की घाते 2 है, मतलब आपको एक x की कमी है तो आप यहाँ लिखेंगे x। और फिर आपके पास y है, y भी अकेले ही थी। यहाँ z था, आपके पास z नहीं है तो आप यहाँ z लेके चले जाएंगे। अब आप 4xz से इसमें गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे। तो 4 दूनी 8 और x की घाते 2 और y और z। फिर आप चिन्ह परिवर्तन कर देंगे और काट देंगे। आपका आंसर होता है 4xz। तो अगर आप 4xz से इसमें गुणा करेंगे तो आपका अंक यही आ जाएगा। ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है और ये भाजक है और ये आपका भागफल है। यहाँ शेषफल आपका नहीं आया। ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है और आपके पास यहाँ शेष नहीं आया है। अब आप इसे बटे के रूप में देखेंगे। 32m की घाते 3 y² में भाग देना है 4m² y से। आप 4 से कितनी बार लेके जाएं 32 आ जाए। तो आपके पास हो रहा है 4 8 32। यहाँ आपकी घाते 2 है, यहाँ घाते 3 है तो आपकी कितनी घात बच रही है? तो 8। आपके पास एक m बच रहा है और एक y बच रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 32 गुणे यम गुणे यम गुणे यम और गुणे y। लेकिन आप वैसे ही लगाएंगे, समझने के लिए ऐसे करेंगे 4 गुणे यम गुणे यम और गुणे y। अब आपके पास एक y कट जा रही है, 4 एकम 4 4 8 32 हो जा रही है और एक यम से कट जा रहा है, एक यम से कट रहा है। आपके पास बच रहा है 8y। तो यही आपका आंसर हुआ और 5A आपका समाप्त हुआ। बच्चों आप लोग 5B में देखेंगे। 2x की घाते 3 धन 5x² - 7 में घातांक बताइए। तो आप लोग जानते हैं जो सबसे बड़ी घात होती है वही घातांक होती है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ की सबसे बड़ी घात आपकी क्या है? तो आपके पास है घाते यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो आपके पास बस घातांक आपको लिख देना है, घातांक बराबर 3, क्योंकि आपके पास यही सबसे बड़ी घात है। अब आप लोग भाग देखेंगे, एक बीजगणित का भाग होता है, इसमें नहीं रहता कि आप इधर से चलेंगे। आप चाहे जिधर से चलें लेकिन आपके पास एक अंक कटना अवश्य जरूरी होता है कि आपके पास एक अंक कटे। आप कितने से गुणा करें कि 9 आ जाए। 3z² में आप कितने से गुणा करें कि 9z की घाते 5 आ जाए। तो आप लोग को ये देखना है कि 3 से हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 होता है। तो यहाँ आप 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपके पास z की घाते 5 है और यहाँ पर z की घाते 2 है। तो आपका घातांक जुड़ता है तो आपको कितने घात की कमी है
वो आप यहाँ लिखेंगे जेड की घाते 3, तब 3 और 2 जुड़ के हो जाएगा जेड की घाते 5, और आप लोग अपना चिन्ह परिवर्तन करेंगे और काट देंगे। फिर अगली गिनती 12 जेड की घाते 4। अब आप लोग को देखना है कि 3 से यहाँ आपका धन लाना है, क्योंकि ये संख्या धन में थी। अब आपको देखना 3 से हम कितनी बार गुणा करें कि 12 आ जाए, तो ये सभी लोग जान रहे होंगे। 3 चौक 12, फिर वही काम, जेड की घाते 4 थी, हमारे पास जेड की घाते 2 है, तो कितने की कमी है, मतलब जेड की घाते 2 और आ जाए तो हमारे पास जेड की घाते 4 हो जाएंगी, और हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे और काट देंगे। फिर -6 जेड स्क्वायर। अब आपको माइनस लाना है, फिर आप देखेंगे 3 से कितनी बार जाएं, तो 2 बार, तो 3 दूनी 6, और आपके पास जेड स्क्वायर पहले से ही है, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, बस चिन्ह परिवर्तन करेंगे और काट देंगे, तो आपका भागफल ये आ गया। तो वही आपका आंसर भी हुआ 3 जेड की घाते 3 प्लस 4 जेड स्क्वायर -2। फिर आप यहाँ भाग देख लेंगे 2 अंकों का। 2 अंकों की भाग कुछ कठिन होती है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपके पास 14x स्क्वायर लाना है, आपके पास है 7x, तो एक अंक आपकी घटे तो आप 2 बार ले जाएंगे 7 से, तो 14 हो जाएगा, और एक x स्क्वायर है, इसमें हमारे पास केवल x है, तो हमको x की घाते 2 लाने के लिए x से गुणा करना है। अब हम इससे गुणा करके इसमें इसके नीचे लिख देंगे 7 दूनी 14 और x 2 बार, तो x की घाते 2। अब आप लोग देखेंगे अभी हमारे पास एक गिनती और बच रही है, तो हम उसमें भी गुणा करेंगे 2x से, तो 2 चौक 8, और जहां कहीं भी x होगा हम उसी के नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास हो गया 8x, हम चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे, तो हमारे पास एक कट रहा है 14, इसे हम काट देंगे, और 13x भी प्लस था, साथ साथ 8x भी हमारा प्लस बन गया, क्योंकि हम निशान नीचे वाले को देखेंगे। तो 13 और 8, 8 3 11 के, और 1 1 2, हमारे पास हो गया 21x, लेकिन यहाँ x को हम गुणा नहीं कर देंगे, वो अकेले x ही रहेगा, और -15। अब हमारे पास 21 लाना है हमको कि 21x आ जाए, तो हम यहाँ ले जाएंगे धन, 7 से 3 बार गुणा करेंगे, 7 3 21x, क्योंकि x हमारे पास पहले से था, और 4 3 12। अब हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे और काट देंगे, फिर हम 15 में से 12 घटा देंगे -3, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। भागफल है 2x प्लस 3 और शेषफल है -3। तो आपका विधि समाप्त हुआ। अब आप सी देखेंगे। अब आपके पास सूत्र है a धन b का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे नहीं है, आप लोग 7 में पढ़ चुके हैं। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो अब कहा जा रहा है कि a स्क्वायर धन 10x धन 16 क्या इस प्रकार का गुणनखंड है कि नहीं, आपको यही देखना है कि इस प्रकार का है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ देखेंगे a धन b, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पहली संख्या मतलब a का आपके पास हो रहा है a, फिर 16 का आप वर्गमूल ले लेंगे a धन 4। अब आप लोग इसका होल स्क्वायर कर देंगे, या वैसे ही करके देख लेंगे, तो केवल आप लोग को टिक लगाना है कि इस प्रकार का है कि नहीं। अब आपके पास इसका वर्गमूल आप लोग ले लिए a हो गया, और 16 का वर्गमूल ले लिए 4 हो गया। अब a धन 4 का होल स्क्वायर आप लोग देख लेंगे कि इसका विस्तार क्या इतना बन रहा है। अगर बन रहा है तो इस सूत्र पर यह आधारित है, अगर नहीं बन रहा है तो इस प्रकार का व्यंजक ये नहीं है, यही आपको बताना है। और वैसे भी आप लोग ये देख लेंगे इसका वर्गमूल मतलब ये था
और इसका 4 था। अब 4a और गुणे 2 आपके पास होता है 4a और गुणे 2, मतलब 4a गुणे 2 अगर इतना 10a बन रहा है तो उस प्रकार का है, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं है। लेकिन जिनको ये नहीं आएगा कि इसका वर्गमूल ले लेंगे 4 और इसका वर्गमूल x, मतलब 4x और गुणे 2, क्योंकि यहाँ हमारे पास a और b गुणे है फिर गुणे 2 भी है, तो 4x गुणे 2 अगर 10x बन रहा है तो इस प्रकार का व्यंजक है, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं है। यही काम आपको यहाँ भी करना है। अब आप इसका सूत्र लगा देंगे x स्क्वायर फिर धन 4 दूनी 8x और फिर धन 4 चौक 16। अब हमारे पास देख लीजिए यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ दिया है 10, मतलब इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। तो अगर यहाँ 8 होता तब इस सूत्र पर यह आधारित था, अगर नहीं है तो नहीं है। बस आप लोग को इतना ही बताना था कि क्या यह गुणनखंड इस सूत्र पर आधारित है या नहीं है। तो हम लोग देखें हमारे पास 8 आ रहा है, मतलब ये 4 गुणे x और गुणे 2, 4 गुनी 8 और x, मतलब जब ये 10x के बजाय 8x होता तब आधारित था। अब आप लोग यहाँ गुणनखंड देखेंगे है x स्क्वायर धन x धन 1/4x। आप लोग देखते हैं x स्क्वायर से 1/4, मतलब पहले और तीसरे पद का गुणनखंड करते हैं, पहले और तीसरे पद का गुणनखंड करते हैं। तो आपके पास आ गया 1/4x स्क्वायर, आ गया 1/4x स्क्वायर। अब आपके पास बीच वाली संख्या को 2 भागों में बांटना है। आपको 2 गिनती ऐसी चुननी है कि जिसका गुणनफल इस गुणनफल के बराबर हो और जोड़ने पर हो x हो या घटाने पर x हो। तो हम लोग देखेंगे x स्क्वायर और धन x/2 और धन x/2। जब हम लोग इसे कर देंगे तो x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो x स्क्वायर बटे 4, तो यही आपका हो रहा है, और धन 1/4। अब आपको 2 गिनतियों को 1 में लेना है, 2 गिनतियों को 1 में लेना रहता है। हम लोग देखेंगे यहाँ हमारे पास क्या है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा x और धन 1/2। फिर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x/2 है, तो हमारे पास x तो है नहीं, लेकिन हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1/2 से 1/4 कट रहा है, तो यहाँ पर हम 1/2 ले लेंगे, धन 1/2। अब हमारे पास बचा यहाँ x और धन 1/2। अब हमारे पास है x धन 1/2 एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के बाहर है मतलब x धन 1/2 एक ब्रैकेट में। अगर दोनों ब्रैकेट में एक ही गिनती आती है तो एक ब्रैकेट में लिख करके स्क्वायर लगा दिया जाता है और यही आपका आंसर होगा। फिर आप लोग इसे देखेंगे a स्क्वायर धन 2a धन 1, आप लोग के पास है a स्क्वायर धन 2a धन 1, यहाँ भी आप लोग इसका गुणनखंड करेंगे। ये आपके पास गिनती होनी चाहिए थी, शायद अंक गलत है, फिर भी देख ले रहे हैं, ये 1 था। आपके पास x स्क्वायर धन 2a धन 1, क्योंकि आदत ऐसे ही रहेगी, पहले में स्क्वायर लगा हो, दूसरे में केवल अंक लगा हो, तीसरे में केवल गिनती हो। अगर अंक सीरियल वाइज नहीं है तो आप उसे सीरियल वाइज कर लेंगे। तो a स्क्वायर धन 2a धन 1, तो आप 1 से a स्क्वायर में गुणा करेंगे, आपके पास आया a स्क्वायर। अब आपको 2 गिनती ढूंढनी है जिसका गुणनफल a स्क्वायर हो, तो आप आसानी से देख सकते हैं a स्क्वायर धन a और फिर है धन a। अब a जोड़ेंगे तो 2a होगा और a का गुणनखंड कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और धन 1। अब आप 2 1 में लेना है, 2 गिनतियों को 1 में लेना है, तो आप ये कॉमन ले लीजिए, आपके बचा a धन 1। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 होता है, फिर धन आप लोग 1 ले लिए,
फिर आपके पास बचा a धन 1, फिर आपके पास ब्रैकेट में एक ही गिनती a धन 1 और जो बिना ब्रैकेट के है उसे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो a धन 1। फिर आपके पास दोनों गिनती जब एक ही आ रही है तो a धन 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। और 5 से समाप्त भी हुआ। डी देखिए, अब आप लोग इस सूत्र को a माइनस बी का होल स्क्वायर इसे भी साथ में पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप पूछ रहा है कि क्या यह इस सूत्र पर आधारित है। आप लोग को ये देखना है कि जो ये समीकरण बन रहा है क्या इस सूत्र को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके पहले आप लोग प्लस वाला समझ चुके हैं कि पहली संख्या और तीसरी संख्या दोनों का वर्गमूल ले लेते हैं। अगर अंक दोनों पास स्क्वायर लगा हुआ है तो हम वर्गमूल ले लेंगे। अब 81 का वर्गमूल होता है 9, हो गया 9a, और 16 का वर्गमूल होता है 4, अब आपके पास हो गया 4b। अब आपके पास वर्गमूल ले लिया, अब इसका होल स्क्वायर लगा दिए, तो इसका सूत्र यही अगर बन रहा है तब तो उस सूत्र को सॉल्व कर रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं कर रहा है। तो नहीं तो आप लोग देख लेंगे कि 4 और 9 का गुणनफल, क्योंकि 2 गुणे a गुणे b, अब आपके पास a के स्थान पर है 9a और b के स्थान पर है 4b। अब 9 और 4 का गुणनफल और गुणे 2 क्या 72 आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो सही है, अगर आ नहीं रहा है तो गलत है। तो ये संजोग से आपके पास आ रहा है 9a का स्क्वायर, आप लोग 9a का स्क्वायर लगा देंगे और फिर माइनस 2 गुणे 9a गुणे 4b और फिर प्लस 4b का होल स्क्वायर। अब आप गुणनखंड कर देंगे, 9 9 81 स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18, 18 चौक 72ab और प्लस 4 चौक 16b स्क्वायर। मतलब इस सूत्र पर ये आधारित है, तो आप लोग लिख देंगे गुड। हाँ, इस व्यंजक को ये सॉल्व कर रहा है। अब आप लोग इसे देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, कह रहा है इसे गुणनखंड कीजिए। तो हम आप लोग को बता रहे थे आप 9 और 4 का गुणनखंड कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले इस सूत्र को देखना है क्या इस सूत्र को ये सॉल्व कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं 4 का वर्गमूल ले लेंगे 2x और आपके पास 9 का, तो आप लोग देखेंगे 3y। अब आपके पास सूत्र यही है 2x, लेकिन यहाँ माइनस लगा बीच वाला तो हम माइनस लगा देंगे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व कर रहा है? अगर सॉल्व कर रहा है तो गुणनखंड है, अगर सॉल्व नहीं कर रहा है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग 2x का होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस 2 गुणे 2x और गुणे 3y, फिर प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो आप लोग देखेंगे 2 दूनी 4x स्क्वायर, फिर माइनस 2 दूनी 4 3 12xy और प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर। मतलब इसको सॉल्व कर रहा है तो लिख देंगे गुणनखंड है। और इसका गुणनखंड कितना है तो आपको लिखना है 2x माइनस 3y। अब आप लोग देखेंगे a स्क्वायर माइनस 4 गुणनखंड करना है आप लोगों को। तो आप लोग को ये देखना है कि जैसे a पे घात लगी है वैसे इस गिनती का भी वर्गमूल लेके हम स्क्वायर लगाते हैं। तो a की घाते 2 माइनस 2 की घाते 2। अब आपके पास एक सूत्र था a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता था a धन b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a ऋण b। ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप लोग यहाँ देखेंगे a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भी बराबर वही होता है जैसे इसमें था, एक ब्रैकेट में a धन 2 और एक ब्रैकेट में a ऋण 2। तो यही आपका आंसर हुआ। सूत्र आपको याद हो
उसी तरह ये भी देखेंगे, 2 4 का वर्गमूल ले लेंगे, 2a स्क्वायर। अब आपके पास हो गया 2a का स्क्वायर, फिर माइनस ये 3/2a का स्क्वायर। अब आपके पास एक ब्रैकेट में 2a और प्लस 3/2a और एक ब्रैकेट में 2a और माइनस 3/2a। यही आपका आंसर हुआ। उसी तरह इसे भी आप लोग कर लेंगे। 16 का वर्गमूल 16a का ले लेंगे, तो 16 का वर्गमूल 4 और ये 4 था, इसका वर्गमूल a स्क्वायर और इसकी फिर स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस 81 का भी वही काम करेंगे, तो 9 b की घाते 2 और उसकी घाते 2। अब आपके पास है a, एक ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, एक बार आपका प्लस, तो 4a स्क्वायर प्लस और माइनस 9b स्क्वायर और एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। अब आप आगे देखेंगे, हाँ तो आप लोग देखेंगे a धन b बराबर 8 और ab बराबर 15। तो यहाँ आप लोग को गुणनखंड अपने आप करना है कि आप दो गिनती ऐसी खोजिए जिसको जोड़े तो 8 हो जाए और वही गिनती फिर गुणा कर दें तो 15 हो जाए। तो आप ये देखेंगे आपके पास कौन कौन गिनती मिलके 8 होती है। तो आपके पास होता है 7 + 1, लेकिन 8 होता है, लेकिन 7 का 7। फिर आपके पास आता है 6 + 2, 6 2 8 होता है, लेकिन 6 दूनी 12 होता है जब यहाँ गुणा करेंगे। फिर आपके पास होता है 5 और +3, तो 5 और 3 8 होता है और 5 3 15 भी होता है। तो आपके पास यही लगेगा a बराबर 5 और b बराबर 3 या a बराबर 3 और b बराबर 5। आप चाहे जिसको इधर उधर लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान भी 3 रखने पर भी और b का मान 5 रखने पर भी 5 3 8 हुआ और 5 3 15। तो लेकिन ये गिनती आपको अपने मन में ही सोचनी रहती है कि हम दो गिनती ऐसे ढूंढें जो जोड़ने पर 8 हो जाए और गुणनखंड करें तो 15 हो जाए। तो आपके पास यही पहला आंसर यही होना चाहिए, बड़ी गिनती a को मानिए और छोटी गिनती b को मानिए। फिर आप यहाँ गुणनखंड देखेंगे, x² + 5x + 6। अब आपके पास इसी तरह आप 6x से गुणा कर देंगे, मतलब पहली और तीसरी संख्या का गुणा कर लेंगे, आपके पास आएगा 6x²। अब आपको 5x लाना है, मतलब आप कौन कौन दो गिनती ऐसी ढूंढिए कि जिसको गुणा करें तो 5x हो जाए और अगर जोड़ दें तो 6x² हो जाए। अगर गुणा कर दें तो 6x² आ जाए आपका, और अगर जोड़ दें तो 5x² हो जाए। आपके पास दो गिनती लेना है जिसको गुणा करें तो 6x² हो जाए और जोड़ दें तो 5x हो जाए। अब आप लोग देखेंगे 6 में कौन कौन सी गिनती आती है, तो 5 और 1 भी आती है। तो 5 × 5 और 5 × 6 होती है। अब उसके पास 3 और 2 आती है, 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। तो हमारे पास एक गिनती बन रही है कि 3 और 2। अब हम लोग को ये देखना रहता है कि अगर ये संख्या हमारी जिस गिनती से कटती है उसी गिनती को हम बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ 6 तो 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो इस 5 के स्थान पर हमको 3 × 2 मतलब 3 धन 2 लाना है। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6, मतलब गुणनफल इसके बराबर हो और जोड़ दें तो संख्या इसके बराबर हो। यही आपको गिनती में ढूंढना है। अब आप x को उतार लेंगे, x², फिर लिखेंगे +3x और +2x और +6।
क्योंकि 3 और 2 को जोड़ें तो 5 आ जाए और गुणा कर दें तो 6x² हो जाए। बस इतना देखना था। अब इस दो गिनती को आप कॉमन एक में लेंगे, इस दो गिनती को एक में लेंगे। आपके पास यहाँ x है जो इसमें भी है और इसके पास गिनती नहीं है, एक के लिए ली नहीं जाती, तो x ले लेंगे तो बचेगा x और फिर प्लस यहाँ से आप x को ले लिए। अब यहाँ आपके पास बचा 3, फिर आप धन 2 ले लेंगे और आपके पास बचेगा x और धन 3। ध्यान रहे आपके पास दोनों ब्रैकेट में एक ही अंक आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में 2 आ रहा है मतलब हमारा लेना गलत है या हमारा सवाल गलत है। तो फिर जो ब्रैकेट में है उस अंक को पहले उतार लेते हैं, x धन 3, फिर जो ब्रैकेट में नहीं है उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यही आपका आंसर होता है x धन 3 और x धन 2। मतलब एक बार x बराबर -3 और x बराबर -2। जब 0 दिया होता तब हमको माइनस मान निकालना रहता है, लेकिन यहाँ संयोग से 0 नहीं था जो आगे मिलेगा। फिर आप लोग इसे भी गुणनखंड देख लेंगे। 4x², मतलब ये 4 पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, आप लोग 4 का वर्गमूल ले लेंगे। तो 4 का वर्गमूल होता है 2x, लेकिन यहाँ आपको गुणनखंड करना है, पहले आप गुणा कर लेंगे 4 से 1 में, तो 4 करना 4, आपके पास बुरा हुआ 4x², क्योंकि कुछ बदलना नहीं था। अब आप देखेंगे आपको दो गिनती ढूंढनी है जिसे जोड़े तो 5 हो जाए और गुणा करें तो 4x² हो जाए। तो मतलब 5 और 4x², तो 4 और 1। अब 4 1 5 हो जाता है और 4 1 4। तो हमको लेना है वही 4x² और धन 4x और धन x और धन 1। मतलब एक बार इसमें x लगा के एक बार इसमें x लगा के ये आपके पास यहाँ लिखा जा रहा है। अब 4x और प्लस 1x के लिए गिनती नहीं लगती है, केवल x। अब आपको इस दो गिनती को एक में करना है और इस दो गिनतियों को एक में करना है। आप देख रहे हैं आपके पास 4 भी है, x भी है, तो आप 4x ले लिए, आपके पास बचा x और धन, जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। फिर आपके पास धन 1, जब कुछ नहीं लेना रहता है तब भी 1 लेना रहता है, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो हमारी पूरी संख्या 0 बन जाती है। अब दोनों ब्रैकेट में हमारे पास एक अंक, तो x धन 1, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसे ब्रैकेट में कर देंगे, तो आपके पास यही आंसर हुआ x धन 1 और 4x धन 1। और आपका ये 5 लेसन यहीं पर समाप्त।